नमस्ते पेरेंट्स। क्या आपको पता है आपका चाइल्डहुड में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसका इम्पैक्ट आज आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे हो रहा है? कैसे? तो ये सोचने के लिए मैं आपको ना कुछ सवाल पूछूंगी और आपको वो सवाल सुन के आपको येस और नो खुद को ही आंसर करना है। तो मेरा पहला सवाल है कि आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं है, इवन तो थोड़ा सा भी सेटिस्फाइंग नहीं है, तो भी खुद को आंसर करो यस। थिंक अबाउट इट एंड गिव योर आंसर टू योरसेल्फ। क्या आपके पेरेंट्स के प्रति आपके कुछ कंप्लेंट्स बचपन में भी थे और अभी भी है, ऐसा कुछ है क्या अभी भी? अगर है तो खुद को आंसर करो यस, अगर नहीं है तो एक्सीलेंट। अगर आपको टाइमलाइन मशीन आपको मिलती है और आप पीछे जाके कुछ ऐसे मेमोरीज, कुछ ऐसे घटनाएं आपको अगर डिलीट करने का चांस मिले या फिर चेंज करने का चांस मिले, तो क्या आप करोगे? क्या आप करना चाहोगे क्या? अगर आपका आंसर यस है तो आप खुद को आंसर कीजिए एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड देन गिव योरसेल्फ आंसर। मेरा अगला सवाल है कि जब भी आप आपके चाइल्डहुड के बारे में सोचते हो तो क्या आपके मेमोरी में आता है ज्यादा करके? इज इट मोर अनहैप्पी, अनरिसोर्सफुल फीलिंग्स, थॉट्स या फिर मेमोरीज है, या फिर बहुत सारे हैप्पी है? तो ज्यादा क्या है, हैप्पी है या अनहैप्पी मेमोरीज है? अगर अनहैप्पी है तो खुद को आंसर कीजिए यस, अगर अनहैप्पी ज्यादा नहीं है तो खुद को आंसर कीजिए नो। देन माई लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी आपके पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल में देखा है, रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व करते हुए, या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज में देखा है, या फिर कोई मेजर चैलेंजिंग सिचुएशंस में देखा है और वो सिचुएशन बचपन में ही आपको भी आपके लाइफ पे इम्पैक्ट हुई है क्या? अगर ये 5 सवालों में से किसी एक सवाल का भी आंसर यस है तो माय डियर पेरेंट्स, आपको आपके चाइल्डहुड को रीपैटर्निंग करना जरूरी है, क्योंकि आज आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो आपके आज की नहीं है, वो बचपन से ही डेवलप होती आ रही है आपके बिहेवियर पैटर्न से। जैसे कि बचपन में अगर हम जो भी एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, कहीं न कहीं पे हमारे ब्रेन ने अनकॉन्शियसली, अननोइंगली कुछ कंक्लूजन्स निकाल के रखे हैं सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। और वो जो भी कंक्लूजन्स आपके ब्रेन ने ऑलरेडी आपको आपके सिस्टम में स्टोर करके रखे हैं, बेस्ड ऑन दोज कंक्लूजन्स, बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स आज आपके डिसीजंस हो रहे हैं, आज आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा है। तो जो भी आपका बिहेवियर पैटर्न आज का है वो हर एंगल से आपके बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर पैटर्न यू आर टेकिंग डिसीजन, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनल इमोशन पैटर्न्स यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन। और आपका जो भी रिस्पॉन्स, आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो सिचुएशन को, एग्रेसिवली कर रहे हो, इरिटेट होके कर रहे हो, शांति से कर रहे हो, क्रिएटिवली कर रहे हो, जिस भी वे से आप किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपके बच्चे वो सभी चीजें आपसे अभी सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो आपके पेरेंट के साथ कैसा रिलेशन है, वहां से हमें स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर पैटर्न्स, इमोशन पैटर्न्स को चेंज करना जरूरी है। और यहीं पे मैं कहूंगी कि हर एक पेरेंट के लिए हीलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The more you heal yourself, you are actually creating happy child. So parents, अगर ये सवालों में से एक भी सवाल का आंसर yes है आपके लिए, then healing process is very much important for you to live harmonious life, to live that balanced life with your family, with your child. I want you to think about it, and if you need any help, you can connect with me.